पीएम मोदी के इस कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बजट पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव का कहना था कि इस बजट में रोजगार पर फोकस नहीं है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या और जटिल हो सकती है। दरअसल बीते 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आम बजट पेश किया था, जिसके बाद केंद्र के इस बजट पर सुब्बा राव ने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में नौकरियों पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है। बजट बेरोजगारी की समस्या से सीधे निपटने में विफल रहा। माना गया कि ग्रोथ से अपने आप रोजगार पैदा हो जाएंगे। कोविड महामारी से पहले भी बेरोजगारी की स्थिति काफी खराब थी और महामारी के कारण यह खतरनाक हो गई है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी की समस्या पर बात करते हुए आगे पूर्व गवर्नर ने देश की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि देश में लगभग 10 लाख लोग हर महीने लेबर फोर्स में शामिल होते हैं और भारत इसकी आधी नौकरियां भी पैदा नहीं कर पाता है, यानी आधे लोग बेरोजगार रह जाते हैं। मैं निराश था कि बजट में नौकरियों पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया। केवल ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, हमें रोजगार आधारित ग्रोथ की जरूरत है। वहीं पूर्व आरबीआई गवर्नर से जब बजट के सबसे बड़ी खामी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा, बेरोजगारी की समस्या न केवल बढ़ी है बल्कि एक संकट बन रही है। बेरोजगारी जैसी बड़ी और जटिल समस्या का कोई एक या सरल समाधान नहीं है। सुब्बा राव ने इस बातचीत के दौरान न सिर्फ बजट की समस्या पर भी बात की बल्कि इसके समाधान निकालने की कोशिश पर भी बातचीत की। डेमोग्राफिक डिविडेंड पर बात करते हुए उनका कहना था कि भारत केवल तभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकेगा जब हम बढ़ती श्रम शक्ति के लिए उत्पादक रोजगार खोजने में सक्षम होंगे। बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ग्रोथ पर जोर दिया है और राजकोषीय उत्तरदायित्व को लेकर प्रतिबद्धता जताई है, जबकि बजट से पहले आम धारणा ये थी कि वित्त मंत्री चुनावी साल में लोक लुभावन बजट पेश करेंगी। उधर इन सब के अलावा आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने इस दौरान बजट अनुमानों के जोखिम पर भी बात की और बताया कि राजस्व और व्यय दोनों पक्षों पर जोखिम है। राजस्व पक्ष के अनुमान इस धारणा पर आधारित हैं कि चालू कीमतों पर जीडीपी 10.5% की दर से बढ़ेगी और इस साल टैक्स कलेक्शन में हुई ग्रोथ अगले साल भी जारी रहेगी। इसके अलावा अगर ग्रामीण वृद्धि तेजी से नहीं हुई तो मनरेगा की मांग बजट अनुमानों के मुताबिक घटेगी नहीं। बहरहाल बजट पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर के निकाले इन खामियों पर सरकार क्या जवाब देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।